आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है सोने का फल। यह एक छत्तीसगढ़ी लोक कथा है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सोने का फल। एक गांव था। वहाँ के लोग खेती किसानी करते थे। जिनके पास खेती किसानी नहीं थी वे बकरी व गाय आदि चराते थे और दूध दही गोबर कंडे बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। उसी गांव में सुखराम नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास खेती बाड़ी भी थी और बकरी आदि भी। वह दिन भर जंगल में जाकर बकरियां चराता, संध्या होते ही गांव लौटकर आ जाता था। उसकी बकरियां हरी हरी घास पत्तियां खाकर आनंदित होती थीं। एक दिन की बात है, सुखराम बकरियों को लेकर जंगल में दूर निकल गया। जेठ का महीना था। सूरज तप रहा था। आग की आंच जैसी धूप धूप से धूल रेत की भांति तप रही थी। आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा था। सुखराम प्यास के मारे व्याकुल हो रहा था, पर करता भी क्या। थककर पेड़ की छांव में बैठ गया। बकरियां और उसके बच्चे वहीं चारा चर रहे थे। इस धूप में चारा के नाम पर केवल सूखी पत्तियां थीं। थोड़े समय बाद भगवान शंकर वहां आए। उन्होंने सुखराम को प्यास के मारे व्याकुल देखा। वे साधु वेश में थे। उन्होंने हाथ में पानी से भरा कमंडल लेकर उसके निकट आकर पूछा, क्यों जी सुखराम, तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो? सुखराम ने कहा, क्या बताऊं महाराज, प्यास के मारे मेरे प्राण छूट रहे हैं। भगवान शंकर को दया आ गई। उन्होंने कमंडल का पानी सुखराम के निकट कर दिया और उसे एक अंजुरी भर फल दिया। उन्होंने सुखराम से कहा, जितना खा सको खा लो, बाकी के बच्चे उसे घर ले जाकर रख देना। सुखराम ने 4 फलों को खाकर गट-गट पानी पी लिया। जो फल बचे उसे अपने गमछे के किनारे बांधकर रख लिया। दिन भर का थका हुआ सुखराम संध्या के समय घर लौटा। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी सुखिया के साथ बातचीत की। बचे हुए फल को रसोई घर में आले में चुपचाप रख दिया। खाट में जाते ही उसे नींद आ गई। तड़के मुर्गे ही बाग देने के साथ ही उसकी नींद खुल गई। हाथ मुंह धोकर वह रसोई घर में गया। उसकी नज़र आले में रखे फलों पर पड़ी तो चकित रह गया। सारे फल सोने के हो गए थे। सुखराम प्रसन्न मन से बकरियों को लेकर जंगल की ओर चल दिया। सुखराम मन ही मन आनंदित हो रहा था। उसे चिंता भी हो रही थी कि इन सोने के फलों का क्या करूं। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। रात में उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने उन फलों को शहर ले जाकर बेचने का निश्चय किया। सुबह उठकर उसने पत्नी सुखिया को बकरी चराने भेज दिया। सुखराम जल्दी ही शहर पहुंच गया। वहां सुनार के पास जाकर उसने सोने के फल उसे दिखाए। चमचमाते सोने के फल देखकर सुनार के मुंह से लार टपकने लगी। उसने पूछा, इसे तोलूं क्या? सुखराम ने कहा, हाँ भैया, इसे जल्दी तोलो और मुझे पैसे दे दो। सुनार ने फलों को शीघ्र ही तोला और रुपए की गड्डी उसे थमा दी। घर आकर सुखराम ने अपनी पत्नी सुखिया को सारी बात बता दी। दोनों ने एक मत होकर सुंदर सा घर बनवाया। नए नए बर्तन खरीदे, गहने बनवाए। सुखिया के पूरे शरीर में गहने देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित थे। जो भी देखता यही देखता पूछता, इतने पैसे कहाँ से आए? दोनों सीधे साधे थे। उन्होंने सभी को सच सच बता दिया कि उन्हें सोने के फल मिल गए। उन्हें बेचने पर पैसे मिले। पूरे गांव के लोगों ने यह जान लिया। एक दिन की बात है, 4 व्यक्ति सुखराम के घर आए और पूछने लगे, चलो दिखाओ सोने के फल कहाँ हैं? सुखराम ने भले को भला जाना। उसने चारों को रसोई घर में ले जाकर आले में रखे सोने के फलों को दिखा दिया। चमचमाते सोने के फलों को देखकर उनके मन में लालच आ गया, पर उस समय वे चुपचाप घर से निकलकर चले गए। आधी रात को वे सभी सुखराम के घर में चोरी करने की नीयत से घुस आए। खटर पटर की आवाज़ें सुनकर सुखिया की नींद खुल गई। उसने सुखराम को उठाया। सुखराम ने चोरों को पहचान लिया। चोर सोने के फलों को लेकर भाग गए। दूसरे दिन सुखराम ने गांव में बैठक बुलाई। उसने सोने के फल प्राप्त होने और उनकी चोरी चले जाने की पूरी बात साफ साफ पंचों को बता दी। सुखिया भी वहीं थी।
चोरों को बैठक में बुलाया गया। वे सोने के फलों को लेकर आए। पंचों ने चोरों को लताड़ा और पूछा, क्यों, सुखराम जो कह रहा है वह सही है? चोर डर गए। उन्होंने चोरी की पूरी घटना बता दी। पंचों ने जब उसे फलों को वापस मांगा तो उन्होंने जो फल लौटाए वे कच्चे थे। पंचों ने उन कच्चे फलों को सुखराम को लौटा दिया। सुखराम ने पुनः उन्हें ले जाकर रसोई घर में रख दिया। वे फल फिर से सोने के हो गए। पंचों ने चोरों को फटकार लगाई, जब असली कमाई के धन का सुख नहीं मिलता तो क्या तुम लोग चोरी ठगी के धन से महल बना लोगे? सुखराम अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। ये थी हमारी कहानी सोने का फल। मिलते हैं इसी तरह की किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।